नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि एक दो-धारी तलवार जैसा है। परमाणु प्रसार, एक ऐसा मुद्दा जिसमें पूरी इंसानियत को खत्म करने की ताकत है, तो साथ ही उसे बचाने की भी। तो चलिए इस बेहद उलझे हुए मुद्दे को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये परमाणु प्रसार आखिर है क्या? मतलब क्या है इसका? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे-साधे शब्दों में समझें तो परमाणु प्रसार का मतलब है न्यूक्लियर हथियार, उनको बनाने की टेक्नोलॉजी और जो भी जरूरी सामान है उसका ज्यादा से ज्यादा देशों तक फैलना। और तो और कभी-कभी ये आतंकी गुटों जैसे ग्रुप्स तक भी पहुंच सकता है। बस इसी फैलाव को हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कहते हैं। और यही यही वो चीज है जो पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। ठीक है, ये फैलता है, पर इसे खतरे की घंटी क्यों माना जाता है? आखिर इसमें इतना बड़ा जोखिम क्या है? आइए जरा इसके कुछ मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है ग्लोबल सिक्योरिटी का। आप खुद सोचिए, जितने ज्यादा देशों के पास परमाणु हथियार होंगे उतना ही ज्यादा ये डर बढ़ेगा कि कोई छोटा-मोटा झगड़ा भी कब एक भयानक पूरी दुनिया को तबाह करने वाले परमाणु युद्ध में बदल जाए, कोई नहीं कह सकता। और इसके जो नतीजे होंगे ना, वो पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। दूसरा खतरा आतंकवाद का। ये वो डर है जो शायद रातों की नींद उड़ा दे। जरा सोचिए, क्या होगा अगर न्यूक्लियर बनाने का सामान या उसकी टेक्नोलॉजी किसी कट्टरपंथी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हाथ लग जाए? इसके जो परिणाम होंगे वो हमारी कल्पना से भी परे हैं। और हाँ, ये एक आर्म्स रेस यानी हथियारों की होड़ को भी जन्म देता है। ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल है। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए एक देश ने परमाणु हथियार बना लिए। अब उसके जो दुश्मन देश हैं उन्हें खतरा महसूस होगा तो वो भी अपने हथियार बनाएंगे। और बस इसी तरह पूरे इलाके में माहौल खराब हो जाता है, अस्थिरता बढ़ जाती है और फिर बाकी देशों पर भी इस होड़ में शामिल होने का दबाव बनने लगता है। एक और बड़ा पहलू है इसका आर्थिक बोझ। ये कोई सस्ता काम नहीं है। परमाणु हथियारों को बनाने और फिर सालों साल उनकी देखभाल करने में अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। अब सोचिए, ये वही पैसा है जिसे अगर स्कूलों, अस्पतालों या दूसरी जरूरी चीजों पर खर्च किया जाता तो कितना कुछ बेहतर हो सकता था। और हमें पर्यावरण और इंसानों पर पड़ने वाले असर को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसे ये हमें एक कड़वी हकीकत की याद दिलाते हैं। ये बताते हैं कि परमाणु तकनीक से जुड़े कितने विनाशकारी खतरे हो सकते हैं, जिसका असर, जिसका जहर आने वाली कई पीढ़ियों तक बना रहता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई उम्मीद की किरण है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। देखिए, खतरे भले ही बहुत वास्तविक हैं, लेकिन समाधान के लिए जो दुनिया भर में कोशिशें हो रही हैं वो भी उतनी ही सच हैं। आइए अब इन रास्तों को थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा हल नहीं है, बल्कि ये कई सारी रणनीतियों का एक मिला-जुला प्रयास है। इसमें शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियों को सख्ती से लागू करना, निरस्त्रीकरण यानी हथियारों को कम करने पर जोर देना, हर चीज की कड़ी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और नियंत्रण रखना, डिप्लोमेसी और आपसी सहयोग को बढ़ाना और लोगों को परमाणु खतरों के बारे में जागरूक करना। यहीं पर परमाणु तकनीक का दोहरा चेहरा सामने आता है। एक तरफ इसका गलत इस्तेमाल करके हथियार बनाए जा सकते हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका शांतिपूर्ण इस्तेमाल एनर्जी और मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में हो सकता है जो इंसान की तरक्की के लिए जरूरी है। असल चुनौती यही है कि शांति के लिए चलाए जा रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम और हथियार बनाने के प्रोग्राम के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। इसलिए किसी देश का इरादा क्या है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कैसी है, ये दोनों ही बातें बहुत अहम हो जाती हैं। इस पूरे नियंत्रण की जो बुनियाद है वो है परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते। इनका सख्ती से पालन होना बेहद जरूरी है। असल में यही संधियां हैं जो देशों को जवाबदेह बनाती हैं और हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क देती हैं। और जब हम निशस्त्रीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ नए हथियार बनाने से रोकना नहीं है। नहीं, इसका जो बड़ा और असली लक्ष्य है वो है दुनिया में जो पहले से मौजूद हथियारों के भंडार हैं उनको धीरे धीरे कम करना और आखिर में पूरी तरह खत्म करना। तभी तो एक ऐसी दुनिया का सपना पूरा हो सकता है जो इन खतरनाक हथियारों से पूरी तरह मुक्त हो। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? ये एक साझा जिम्मेदारी कैसे है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये एक वैश्विक समस्या है, मतलब पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और इसीलिए इसका समाधान भी वैश्विक ही होगा। कोई भी एक देश इसे अकेले हल नहीं कर सकता। आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है,
और वो है पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया गया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। और आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है, क्या दुनिया के सभी देश वाकई एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं ताकि इस खतरे को टाला जा सके और एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य बनाया जा सके? इस एक सवाल का जवाब ही हम सबका आने वाला कल तय करेगा।